थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अभी आ रहे हैं और जो भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? सब सही चल रहा है? ओके, तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। बिल्कुल, आई होप आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप लोग घर पे क्वेश्चंस लगा भी रहे होंगे। चलिए, अब हम लोग कुछ आगे टॉपिक्स को लेके बात करते हैं और बात करते हैं हम लोग वेल्डिंग्स को लेके। तो अभी हम लोग कुछ वेल्डिंग का जैसा हमारा सीरीज स्टार्ट हो रहा है, तो इस वेल्डिंग में बेसिकली हम लोग अभी जो पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में फिलहाल मैं जो कवर करने वाला हूँ, अलग अलग वेल्डिंग्स के टाइप को कवर करने वाला हूँ कि जो वेल्डिंग का क्लासिफिकेशन है वो किस तरीके से होता है और एक वेल्डिंग प्रोसेस के अंदर बेसिकली होती क्या चीज़ है, मतलब वेल्डिंग आपका क्या होता है और किस तरीके से उसको क्लासीफाई किया जाता है। और यहाँ से अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूँ तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, जैसा कि अगर हमने सुना होगा सॉलिड स्टेट वेल्डिंग होता है, लिक्विड स्टेट होता है, सॉलिड लिक्विड स्टेट होता है, फिर हमारा गैस वेल्डिंग है, आर्क वेल्डिंग है, थर्मिट वेल्डिंग है, काफ़ी तरीके के वेल्डिंग है। तो उस सब वेल्डिंग प्रोसेस को लेकर हम लोग यहाँ क्लासीफाई करने वाले हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो देखेंगे उसमें हम लोग अलग अलग वेल्डिंग प्रोसेस को लेके बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक हम लोग ओवरऑल स्ट्रक्चर देखते हैं और स्ट्रक्चर में हम लोग ये देखते हैं कि हमारा जो वेल्डिंग प्रोसेस है ये किस तरीके से आपका क्लासीफाई होगा। ठीक है, तो एक अगर मैं वेल्डिंग की बात करूं तो बेसिकली पहले हम लोग ये समझते हैं कि वेल्डिंग होता क्या चीज़ है। तो वेल्डिंग अगर आप अपने आसपास भी देख रहे होंगे तो जो वेल्डिंग का तरीका होता है, वेल्डिंग में देखिए अलग अलग तरीके के वेल्डिंग है, बट एक लमसम अगर मैं प्रिंसिपल की बात करूं तो होता क्या है, वेल्डिंग इज द प्रोसेस ऑफ बेसिकली ज्वाइनिंग ऑफ टू मेटल। ठीक है, ज्वाइनिंग ऑफ टू मेटल का मतलब दो प्लेट भी हो सकता है, थिन भी हो सकता है, थिक भी हो सकता है, रॉड भी हो सकता है, व्हाट एवर यू वांट। ठीक है, जो थिकनेस का चाहते हो रॉड को, जो भी हम लोग को वेल्डिंग करना रहता है, तो वेल्डिंग करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग एक एक्सटर्नल यूज करते हैं रॉड टाइप का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये जो हमने अलग से यूज किया इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोड। और अगर आप बात करोगे इलेक्ट्रोड के साथ तो समटाइम्स क्या होता है, फिलर मटेरियल भी यूज किया जाता है। अब ये फिलर मटेरियल क्या होता है इसके बारे में डिटेल में देखेंगे, बट अभी आप लमसम ऐसा समझिए कि जब हम लोग देखते होंगे कि अगर आपने वेल्डिंग प्रोसेस देखा होगा तो एक इलेक्ट्रोड होल्डर होता है, जो क्या होता है कि जो पर्सन है जो वेल्डिंग कर रहा है वो अपने हाथ में पकड़ा रहता है और उसमें क्या एक रॉड फंसा के रखता है, उसी रॉड से वेल्डिंग होता है। तो फिलहाल अपनी जानकारी के लिए फिलहाल आप यही मान के रखिए कि यही आपका क्या होता है, फिलर रॉड होता है या फिलर मटेरियल भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो प्रोसेस है एक बेसिक प्रोसेस है। अब ये रॉड में कैसे मेल्ट होगा, कैसे हीट होगा, ये सब के बारे में हम लोग देखेंगे। तो फिलहाल हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ वेल्डिंग के प्रोसेस के ऊपर। तो एक वेल्डिंग का क्राइटेरिया आपको समझ में आया, दो प्लेट को हमने लिया हुआ है ज्वाइनिंग करने के लिए, तो इसमें हम लोग अलग से क्या लिए, फिलर रॉड लिए हैं। ये फिलर रॉड जस्ट लाइक इलेक्ट्रोड काम करता है और ये जब फिलर रॉड क्या होता है कि जब हीटिंग होती है, अब हीटिंग करने के तरीके भी अलग अलग है, उसके अकॉर्डिंग भी डिफाइन किया गया है। तो ये फिलर रॉड मेल्ट होगा, कहीं पर मेल्ट नहीं होता है, तो जस्ट उसी को लेके हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आइए और समझते हैं टाइप्स ऑफ वेल्डिंग की जो बात चल रही थी। ये टाइप्स ऑफ वेल्डिंग के अंदर बेसिकली हमारा जो वेल्डिंग का प्रोसेस है ये बेसिकली आपका 3 पार्ट पे कैटेगराइज होता है। किस किस पार्ट पे कैटेगराइज है अगर हम लोग बात करें तो जो सबसे पहला कैटेगराइजेशन है इसका, डेट इज कॉल्ड सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। जो आपका फर्स्ट है, दिस इज द सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। ठीक है, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग इसका मतलब क्या है, देखिए इसको अगर मैं आपको सीधा सीधा हिंट कर दूं सॉलिड स्टेट वेल्डिंग को लेके, तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि इसमें फिलर मटेरियल यूज नहीं होता है। ठीक है, ये सब मैं आपको कुछ कुछ जो आपका कंक्लूजन है वो चीज़ दे दे रहा हूँ, नो फिलर मटेरियल यूज। इससे आप कोई भी वेल्डिंग प्रोसेस को समझने में, क्लासीफाई करने में आपको क्या मिलेगा, बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो इसमें आपका नो फिलर मटेरियल यूज हो रहा है, किसमें, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में। अगली तरफ अगर आप मूव करेंगे दैट इज द लिक्विड स्टेट वेल्डिंग, सेकंड आप यूज करेंगे तो ये आपको बनेगा क्या, लिक्विड स्टेट वेल्डिंग। और अगर आप बात करेंगे तो एक काम करिए, पहले हम लोग इसको जो है सॉलिड स्टेट के साथ सॉलिड लिक्विड स्टेट ले लेते हैं हम लोग, मतलब ये जो आपका वेल्डिंग प्रोसेस है इसको हम लोग लिख लेते हैं क्या, सॉलिड लिक्विड स्टेट, सॉलिड। और फिर हम लोग देखेंगे तो ये हम लोग देख सकते हैं लिक्विड स्टेट वेल्डिंग। तो ये हमारा सेकंड टाइप है और इसमें भी अगर आप देखेंगे तो आपको अलग अलग तरीके का क्लासिफिकेशन दिखेगा सॉलिड का और सॉलिड लिक्विड स्टेट के लिए। इसमें अगर आप बात करेंगे तो फिलर मटेरियल यूज होता भी है
और नहीं भी यूज होता है। अब फिलर मटेरियल यूज नहीं होगा तो कुछ और यूज होगा, देखेंगे उसके बारे में भी। और नेक्स्ट अगर आप बात करेंगे तो थर्ड होता है आपका डेट इज द लिक्विड स्टेट वेल्डिंग। ठीक है, ये जो आपका थर्ड पार्ट है डेट इज द लिक्विड स्टेट वेल्डिंग। तो ये हमारे पास जो पार्ट है ये हमारे पास बेसिकली 3 तरीके के कैटेगराइजेशन दिखे हैं। और अगर आप इस पे बात करेंगे तो फाइनली देखिए क्लासिफिकेशन करते हैं तो ये जो आपका सॉलिड स्टेट वेल्डिंग है ये बेसिकली आपका 4 पार्ट में कैटेगराइज होता है। ये जो आपका सॉलिड स्टेट है ये आपका 4 पार्ट में कैटेगराइज होता है। कौन कौन सा कैटेगराइजेशन है? एक तो आपका होता है डेट इज द कोल्ड वेल्डिंग, दूसरा आपका होता है डेट इज द हॉट फोर्स्ड वेल्डिंग, हॉट फोर्स्ड वेल्डिंग, ये आपका दूसरा चीज है। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप बात करोगे तो नेक्स्ट होता है आपका, इसमें आप देखेंगे डेट इज द डिफ्यूजन वेल्डिंग, ये आपका नेक्स्ट है आपका डिफ्यूजन वेल्डिंग। और जो नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो ये आपको जो है डेट इज द फ्रिक्शन वेल्डिंग। ये सब हम लोग वेल्डिंग के बारे में हम लोग देखेंगे जैसा जैसा वीडियो बनते चले जाएगा उसके आगे हम लोग देखेंगे। तो ये हमारा जो दिख रहा है डेट इज द फ्रिक्शन वेल्डिंग, क्लियर है। और अगर आप बात करेंगे कोल्ड वेल्डिंग को लेके तो ये कोल्ड वेल्डिंग है, अगेन आपका जो क्लासीफाई होता है फर्स्ट है इसमें प्रेशर वेल्डिंग। ठीक है, ये जो आपका कोल्ड वेल्डिंग है ये आपका क्या डिफाइन हो रहा है? प्रेशर वेल्डिंग हो रहा है। नेक्स्ट अगर आप बात करोगे तो ये आपका डिफाइन होता है अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। ये सब नाम आपने जरूर सुना होगा। अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग काफी कॉस्टली वेल्डिंग है जो कि आपका यूज किया जाता है। नेक्स्ट अगर आप बात करोगे तो डेट इज द एक्सप्लोजिव वेल्डिंग। ये जो आपको नेक्स्ट वेल्डिंग दिख रहा है दिस इज द एक्सप्लोजिव वेल्डिंग। तो ये आपका जो क्लासिफिकेशन था ये पूरा का पूरा आप देखेंगे सॉलिड स्टेट में देखेंगे किस टाइप के वेल्डिंग को सॉलिड स्टेट बोलते हैं, क्या रीजन है इसको क्लासिफाई करने का सॉलिड स्टेट का। देखिए सीधी सीधी बात ये है कि मान लीजिए सपोज आपके पास अगर ये प्लेट है और ये आपका जो इलेक्ट्रोड है, ठीक है, अगर आपको बोलता है सॉलिड स्टेट यूज करने के लिए तो सॉलिड स्टेट का मतलब पहला चीज आप ये समझ जाइए कि ये जो आपका इलेक्ट्रोड है ना, इलेक्ट्रोड या फिलर मटेरियल, इलेक्ट्रोड जो है आपका वो आपका मेल्ट नहीं होगा। दूसरा चीज वर्कपीस है ना, वर्कपीस भी मेल्ट नहीं होगा। नॉर्मली हमको किसी चीज को चिपकाने का वेल्डिंग प्रोसेस क्या बोलता है कि आपका अगर मान लीजिए कोई भी आपका मेटल है तो उस मेटल को थोड़ा हीट करो ताकि मेल्ट हो जाए और इलेक्ट्रोड को लाके उसके थ्रू हीट कराओ या मेल्ट हो जाए और उसके बाद वो कैप को चिपका दो। इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका है, यहाँ पर आप जो सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में देख रहे हैं इसमें मेल्ट वाला काम ही नहीं है। तो बात है कि कैसे वेल्ड होगा। देखिए किसी भी चीज को चिपकाने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं। पहला चीज आप चिपकाना है तो उसको क्या करो, हीट कर दो और हीट होने के बाद जब मेल्ट हो तो उसको ले जाके चिपका दो, खत्म, चिपक जाएगा। दूसरा कंडीशन ये होता है क्या, आप उसको हीटिंग करिए अप टू अ सर्टेन लिमिट, लेकिन इतना हीटिंग नहीं करना है कि वो मेल्टिंग लेवल तक पहुंच जाए। तो अगर आप उसको हीटिंग करोगे और हीटिंग करने के बाद उससे प्रेशर अप्लाई कर दो वो चिपक जाएगा। समझ में आया। जैसे क्या है कि वो जो पहले बैलगाड़ी वगैरह आता था तो उसके ऊपर देखते थे कि लोहे का एक पतला लेयर हम लोग चढ़ाते थे चक्के के ऊपर, तो वहां पर क्या किया जाता था, हीट करने के बाद उसको फैलने के बाद लगा देते थे तो सिकुड़ जाता था, तो खुद ब खुद चिपक जाता था। तो वो आपका कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस कंडीशंस के लिए चाहिए। अगर आपका वो डिपेंड करता है कि आपका कंडीशन क्या है, जैसे हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे तो क्या है कि ये जो हमारे पास प्लेट है, इस प्लेट में यहाँ पर जो सॉलिड स्टेट वेल्डिंग है, तो सॉलिड स्टेट वेल्डिंग का मतलब सीधा सीधा ये है क्या कि इसमें कोई मेल्ट वाला जरूरत ही नहीं है और मेल्ट का जरूरत नहीं है, इसीलिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है क्या, नो फिलर मटेरियल। तो ये आपको समझ में आया होगा नो फिलर मटेरियल लिखने का क्या रीजन है, क्योंकि फिलर मटेरियल यूज करोगे तो कहीं ना कहीं वो मेल्ट होगा और मेल्ट होगा, तो यहाँ पर मेल्ट वाला तो कोई सिनारियो बन ही नहीं रहा है। तो इस तरीके की जो वेल्डिंग है यह सब आपकी किस पे डिफाइन होती है, ये सब डिफाइन होती है आपकी सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सॉलिड और लिक्विड स्टेट को लेके। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आपका बेसिकली 2 पार्ट में कैटेगराइज होता है। ये जो आपका सॉलिड और लिक्विड स्टेट वेल्डिंग है ये आपका 2 पार्ट में कैटेगराइज होता है। जो आपका पहला पार्ट कैटेगराइजेशन है दैट इज द इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, ठीक है, ये आपका जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज द इलेक्ट्रिक वेल्डिंग। और दूसरा हमारे पास जो यूज होता है दैट इज द केमिकल वेल्डिंग, ठीक है। ये जो हमारे पास सेकंड वाला पार्ट है ये आपका सेकंड है दैट इज द केमिकल वेल्डिंग, केमिकल वेल्डिंग, ठीक है। तो अगर हम लोग इस पे बात करेंगे, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक वेल्डिंग है और एक हमारे पास एक केमिकल वेल्डिंग है। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक वेल्डिंग की बात करूं तो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग का अगर आप देखेंगे तो क्या क्या चीजें हो सकती है। सीधी सी बात यह है, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग मतलब कहीं ना कहीं आपको करंट फ्लो चाहिए, इलेक्ट्रिक सप्लाई चाहिए। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं होगा तो इस तरीके की वेल्डिंग नहीं हो पाएगी।
और ये बेसिकली आपका जो वेल्डिंग है ये दो पार्ट में कैटेगराइज होता है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पूरे वेल्डिंग चैप्टर में। एक होता है दैट इज द आर्क वेल्डिंग, नाम तो आपने बिल्कुल ही सुना होगा, ऐसा नहीं होगा कि आपने ना सुना हो। और दूसरा हमारे पास जो वेल्डिंग होता है दैट इज द इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस वेल्डिंग। नाम सुने हैं नहीं सुने हैं? बिल्कुल सुना होगा आपने, ठीक है। तो एक हमारे पास आर्क वेल्डिंग है और एक हमारे पास क्या है, रेसिस्टेंस वेल्डिंग है। ये दोनों को अगर आपको यूज करना है तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको क्या पड़ेगा, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग जो है तो इलेक्ट्रिक की नीड पड़ेगी। अगर आप आर्क वेल्डिंग में देखेंगे, हालांकि हम लोग काफ़ी सारे वेल्डिंग्स देखने वाले हैं, लेकिन फिर भी एक आपको मैं लमसम बता दूं कि इसमें हमारा क्या क्या वेल्डिंग कवर होगा। सबसे पहला दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट TIG, नाम सुने हो, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। दूसरा हमारे पास यूज होता है दैट इज MIG, क्या हो जाएगा, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। और आप आगे आओगे तो इसमें आता है सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप बात करोगे तो इसमें कार्बन आर्क इलेक्ट्रोड वेल्डिंग होता है, कार्बन वेल्डिंग जिसको बोलते हैं कार्बन आर्क वेल्डिंग होता है, ये आपके यूज होती है। और भी इसमें काफ़ी सारे वेल्डिंग प्रोसेस है, TIG MIG, हमारा SAW प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग भी देखोगे तो वो भी कहीं ना कहीं आपका इसी में आता है। तो ये अलग अलग कैटेगराइज है, लेकिन यहाँ पर मैंने मेन जो वेल्डिंग प्रोसेस है उसके बारे में लिखा हुआ है। और अगर हम लोग बात करते हैं क्या रेसिस्टेंस वेल्डिंग को लेके, तो रेसिस्टेंस वेल्डिंग में आपका कौन कौन सा वेल्डिंग आता है बताइए। सबसे पहला जो वेल्डिंग आता है दैट इज कॉल्ड स्पॉट वेल्डिंग, ठीक है। ये जो आपका फर्स्ट आया है ये आपका स्पॉट वेल्डिंग। स्पॉट वेल्डिंग के बाद आपको फिर नेक्स्ट क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा सीम वेल्डिंग। सीम वेल्डिंग आप समझते हैं नहीं तो सब हम लोग ये सब आगे पढ़ेंगे अभी, सीम वेल्डिंग। उसके बाद जस्ट आप आगे बढ़ोगे तो आपको दिखेगा नेक्स्ट क्या दिखेगा, दैट इज द प्रोजेक्शन वेल्डिंग, ठीक है। ये आपको जो नेक्स्ट दिख रहा है ये आपको दिख रहा है प्रोजेक्शन वेल्डिंग। और उसके बाद और भी आपके काफ़ी सारे वेल्डिंग है, देखोगे तो यहाँ पर होता है अपसेट वेल्डिंग, ठीक है। हो सकता है आप कुछ नाम पहली बार सुन रहे हो तो क्या है, कोई बात नहीं, जिंदगी में बहुत कुछ चीज़ें फर्स्ट टाइम ही होती है, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये सब आप आगे क्या हो पढ़ना है, एग्जाम निकालना है तो पढ़ना पड़ेगा ही, ठीक है। तो अपसेट वेल्डिंग हो गया। और आप आगे आओगे तो इसी का एक टाइप है दैट इज द परकशन वेल्डिंग, नाम सुने नहीं सुने हैं, परकशन वेल्डिंग। डिफ्यूजन वेल्डिंग भी होता है। तो ये सब इसके टाइप्स हैं, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये शुरू के जो 3 मैंने लिखा है दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये जो आपका है आर्क वेल्डिंग और रेसिस्टेंस वेल्डिंग को लेके आया हुआ है। आगे हम लोग बात करते हैं कि इसमें केमिकल वेल्डिंग को लेके। तो बेसिकली अगर आप देखोगे केमिकल वेल्डिंग तो ये भी आपका जो क्लासीफाई है, केमिकल मतलब कहीं ना कहीं आप केमिकल यूज करने वाले हो, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रिक आर्क यूज नहीं होगा, केमिकल यूज होगा। जैसे एग्जाम्पल दो गैस वेल्डिंग, ठीक है। और बताइए थर्मिट वेल्डिंग का नाम आपने सुना है, जिससे रेलवे ट्रैक वगैरह जो होता है जो वेल्डिंग होती है दैट इज कॉल्ड थर्मिट वेल्डिंग, ठीक है। तो ये आपका अलग अलग प्रोसेस है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये जो आपका केमिकल वेल्डिंग में अगर आप जाओगे तो एक तो आपका गैस वेल्डिंग दिख रहा है, दूसरा आपका क्या है, थर्मिट वेल्डिंग दिख रहा है। अब गैस वेल्डिंग में क्या क्या चीज़ें होंगी, देखिए सीधी सी बात ये है कि इलेक्ट्रिक सप्लाई आपको हर जगह अवेलेबल तो है नहीं। अब मान लीजिए कि रेलवे ट्रैक वगैरह है, अब कहीं आउटर एरिया में चले गए, रिमोट लोकेशन एरिया में चले गए हैं, तो वहाँ पर तो डेफिनेटली आपको हर जगह इलेक्ट्रिक सप्लाई अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं ये चीज़ें यूज़ की जाती है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है। तो ये आपका गैस वेल्डिंग और थर्मिट वेल्डिंग बेसिकली आपका 2 टाइप का है। और गैस वेल्डिंग में भी जाएंगे तो आपको अलग अलग क्लासिफिकेशन दिखेगा, अगर आपको याद हो। गैस वेल्डिंग में क्या क्या क्लासिफिकेशन होता है हम लोग याद है, पढ़े हैं, क्या क्या पढ़े हैं, नहीं पढ़े तो पढ़ लेंगे। मतलब मैं जो पढ़े बात कर रहा हूँ आपके कहीं ना कहीं स्कूल, सॉरी नॉट स्कूल में नहीं पढ़ा हमने, कॉलेजेस में, ठीक है। गैस वेल्डिंग की बात करते हैं। गैस वेल्डिंग में कौन कौन सा आपका होता है, एक आपका होता है क्या, एसिटिलीन वेल्डिंग होता है, एक आपका होता है ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग। तो अलग अलग फ्लेम भी यूज होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, न्यूट्रल फ्लेम और आपका कार्बोराइजिंग फ्लेम। तो ये सब चीज़ें इसी में आपकी यूज की जाती है, ठीक है। तो ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग ये सब है, तो ये सब इसी के टाइप से नहीं लिखते हैं, बाद में ये सब हमको पढ़ना ही है गैस वेल्डिंग के अंदर। थर्मिट वेल्डिंग में जाएंगे तो आपका थर्मिट वेल्डिंग अलग से क्लासिफिकेशन है जिसके बारे में हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लिक्विड स्टेट में लेके, लिक्विड स्टेट, अच्छा इसके अंदर क्या कहानी था सॉलिड लिक्विड में, इसमें आपका क्या है पूरा 100% मेल्ट नहीं जाता है, कुछ पार्ट को हम लोग क्या करते हैं मेल्ट करते हैं। मतलब आपका वर्कपीस और जो फिलर मटेरियल मेल्ट होगा, मेल्ट होने के बाद उसमें कुछ प्रेशर अप्लाई होगा, उसके बाद हम लोग इसको यूज करेंगे। तो फिलर मटेरियल की अगर बात करें तो फिलर मटेरियल यूज हो भी सकता है और नहीं भी यूज हो सकता है, ठीक है। जो आपका फिलर मटेरियल है मे भी लिख देते हैं यहाँ पर ताकि दोनों कंडीशन आ जाए, फिलर मे बी यूज्ड,
ठीक है, तो मे बी यूज का मतलब है कि या तो आपका यूज हो भी सकता है और नहीं भी यूज हो सकता है, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन सॉलिड स्टेट के साथ क्लियर बाउंडेशन था कि इसमें आपका फिलर मटेरियल यूज नहीं होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इसके आगे, तो हमारा लिक्विड स्टेट है। लिक्विड स्टेट में किस तरीके की वेल्डिंग होती है? अगर हम लोग लिक्विड स्टेट के अंदर बात करें तो इसमें किस किस तरीके का वेल्डिंग होता है? एक होता है आपका डेट इज कॉल्ड सोल्डरिंग, नाम सुने हैं, जीवन में यूज होता है। कहाँ पर? घरों के अंदर वायर वगैरह हम लोग सोल्डरिंग करते हैं ना, बोलते हैं सोल्डरिंग कराना है, तो ये सोल्डरिंग। नेक्स्ट अगर आप यूज करोगे डेट इज द ब्रेजिंग, ठीक है, ये आपका है ब्रेजिंग। और नेक्स्ट अगर आप बात करेंगे तो ये आपका है डेट इज द डिफ्यूजन वेल्डिंग, ठीक है। ये जो आपका नेक्स्ट है ये आपका जो है दिस इज द डिफ्यूजन वेल्डिंग। तो ये हमारे पास लिक्विड स्टेट के लिए अलग अलग तरीके की जो वेल्डिंग्स है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो अगर आप यहाँ पे आएंगे तो देखिए आपको क्या है, ये पूरा आपको एक बेसिक क्लासिफिकेशन दिख रहा है। पहला आपको दिखा सॉलिड स्टेट, दूसरा आपको दिखा है सॉलिड और लिक्विड स्टेट के साथ, और तीसरा आपको जो दिखा वो लिक्विड स्टेट के साथ दिखा है। लिक्विड स्टेट के साथ जो है वो आपका सोल्डरिंग होता है, ब्रेजिंग होता है, और आपका डिफ्यूजन नॉट डिफ्यूजन एडहेसिव वेल्डिंग, सॉरी डिफ्यूजन तो आपका इसका टाइप आएगा, दैट इज द एडहेसिव वेल्डिंग, ठीक है। ठीक है, आपने कुछ इसमें से देखिए वेल्डिंग में, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपने सब वेल्डिंग पढ़ा होगा, और पढ़े तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। जो नहीं पढ़ा होगा उसको भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये जस्ट एक आपका एक बेसिक क्लासिफिकेशन है कि हमारा इतने टाइप्स के वेल्डिंग प्रोसेस है, और इस टाइप के हमें वेल्डिंग प्रोसेस को देखना है और हमको आगे बढ़ना है। तो आगे हम लोग देखिए जो बात करते हैं, तो इसमें से देखिए जो क्वेश्चंस आया हुआ है अलग अलग टाइप के रेसिस्टेंस वेल्डिंग को लेके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आया हुआ है। आपकी जानकारी के लिए एक चीज़ बता दूं कि जब हम लोग रेसिस्टेंस वेल्डिंग पढ़ेंगे तो इसका जो अगर आप देखोगे कैरेक्टरिस्टिक ना, तो ये एक्चुअली मैच करता है सॉलिड स्टेट वेल्डिंग से। मतलब रेसिस्टेंस वेल्डिंग में कुछ भी चीज़ मेल्ट नहीं होता है, इसमें बेसिकली हम लोग हीट का और प्रेशर का अप्लाई करते हैं, ठीक है। मतलब इसकी कैरेक्टरिस्टिक मिलती है सॉलिड स्टेट से, लेकिन अभी तक इसको ऑफिशियली क्लासिफाई किया नहीं गया सॉलिड स्टेट को लेके, इसलिए हमारा जो रेसिस्टेंस वेल्डिंग है इसको हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, सॉलिड और लिक्विड स्टेट वाले कैरेक्टरिस्टिक्स में, ठीक है। तो खैर वो हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो उसके बारे में आपको बताऊंगा कि रेसिस्टेंस वेल्डिंग कैसा होता है और इसमें हमारा कैसा मेल्ट होता है और कैसा हम लोग चीज करते हैं। इसमें हम लोग बेसिकली सॉलिड स्टेट की बात करें तो सॉलिड स्टेट का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है अगर इसमें बात करें तो बेसिकली हमारा जो यूज होता है इसमें हम लोग यूज जो कर रहे हैं डेट इज हीट एंड प्रेशर, ठीक है। इसमें हीट एंड प्रेशर मेन पार्ट है जो कि हमारा यूज किया जाता है। इसमें अगर आप आओगे सॉलिड लिक्विड में तो कहीं ना कहीं मेल्ट जोन वाला कहानी होता है कि मतलब आपका फिलर मटेरियल वर्कपीस क्या है आपके मेल्ट जोन तक पहुंचते हैं, और लिक्विड स्टेट में तो डेफिनेटली क्या होगा वो आपका मेल्ट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अभी आ रहे हैं और जो भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।